हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, क्योंकि आज यानी कि 12 दिसंबर को जो टाटा मोटर्स का बोर्ड है, उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। यानी कि टाटा मोटर्स का जो हिस्सा टाटा टेक्नोलॉजी में है, उसको अब ये पार्शियली आईपीओ के द्वारा बेच पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप आई एम श्योर आप जानते ही होंगे। इसके अंदर 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनका कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला करके $314 बिलियन होता है, जो कि रुपीज में 23,40,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये 31 दिसंबर 2021 का है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जैसे जैसे शेयर के प्राइस चेंज होते हैं तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो अगर हम एज ए ग्रुप देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि वैसे तो आपको रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी दिखेगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, बट टाटा ग्रुप की अगर हम सभी 29 कंपनीज को जोड़ देते हैं तो शायद ये भारत का सबसे बड़ा ग्रुप होगा। हालांकि सितंबर में इसको अदानी ग्रुप ने ओवरटेक कर लिया था। लेकिन हो सकता है कि आज की डेट में वापस टाटा ग्रुप हो। ये डिपेंड करता है कि इन कंपनीज के शेयर कैसे चल रहे हैं। और इनकी 29 तो लिस्टेड कंपनीज हैं, इसके अलावा इनकी 60 अनलिस्टेड कंपनीज हैं और हंड्रेड्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज हैं 10 डिफरेंट सेक्टर में। ये आपको रिटेल, कंज्यूमर, टेलीकॉम, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा, आईटी, मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेवल एंड टूरिज्म, इन सब जो सेक्टर है वहां पे आपको दिखाई देंगी। और जो एन चंद्रशेखरन, जो कि अभी इनके चेयरमैन हैं, वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 29 जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इनको मर्ज कर करके 15 किया जा सकता है। और अब अगर बात की जाए टाटा टेक्नोलॉजीज की, जिनके आईपीओ के लिए आज इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी गई है, तो ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज कंपनी है, जिसको कि 1989 में फाउंड किया गया था। तो ये कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? इंजीनियरिंग और डिजाइन सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आईटी सर्विस मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करती है। ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं ऑटोमोटिव और एरोस्पेस के, और उनके सप्लायर्स को। इनके लगभग 7900 एम्प्लॉइज हैं और इनके 17 कंट्रीज में मेजर ऑफिसेज हैं और इनके 5000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। और इनकी अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि इसको इनिशियली एक टाटा मोटर्स की बिजनेस यूनिट की तरह फाउंड किया गया था, बट 1994 में ये इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट की तरह काम करने लगी थी, जिसका कि हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। और अगर हम इंडिया में इसके ऑपरेशन की बात करें तो वो 1996 में शुरू हुआ था। इसके जो सीईओ है वो वॉरेन हैरिस हैं, और उन्होंने जो पिछला फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021-22 था, उसमें 47% ग्रोथ दिखाई थी रेवेन्यू में, जो कि 3,530 करोड़ रुपए था। इसके अलावा 74% की स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखा गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में, जो कि 437 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा अगर टाटा मोटर्स के हिस्सेदारी की बात की जाए तो वो इसमें 74% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा ओन करते हैं। इसके अलावा अल्फा टीसी होल्डिंग है, जिनका कि 8.96% की हिस्सेदारी है, और बाकी की जो बची कुछ हिस्सेदारी है वो डिफरेंट जो टाटा एंटिटीज की है वो ओन करते हैं। और अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टाटा मोटर्स के बोर्ड ने आज यानी कि 12 दिसंबर को बोला है कि इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी, यानी कि मोटा मोटी अप्रूवल दे दी है। हालांकि एक्चुअल अप्रूवल बाद में आएगी, बट इनको अभी के लिए लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो टाटा मोटर्स है अपना जो पार्शियल हिस्सा है, उसको आईपीओ के द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी में बेच सकती है। हालांकि कंपनी ने ये बोला है कि जो फर्दर अनाउंसमेंट होगी या कोई भी मटेरियल डेवलपमेंट होगी इस आईपीओ को लेकर के, वो जब भी होगी तब कंपनी उसके बारे में इन्फॉर्म करेगी। हालांकि कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है, शायद अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर होगा 2023 का, उसमें आ सकता है। इससे पहले इंटरेस्टिंगली 2018 में भी टाटा मोटर्स ने एक सिग्निफिकेंटली 43% जो हिस्सा है टाटा टेक्नोलॉजी में, वो एक प्राइवेट इक्विटी मेजर वारबर्ग पिनकस को $360 मिलियन में बेचने की कोशिश की थी। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की गई थी, लेकिन बाद में ये बताया गया था कि रेगुलेटरी अप्रूवल
और जो इंटरनल परफॉर्मेंस के कुछ चैलेंजेस हैं मार्केट कंडीशन की वजह से ये डील कैंसिल हो गई थी। और जो ये आईपीओ है ये मोस्टली ऑफर फॉर सेल भी होगा, यानी कि टाटा मोटर्स अपना हिस्सा भी बेचेगी, साथ में कुछ फ्रेश शेयर भी इशू किए जा सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स कम से कम अपना 10% का जो हिस्सा है वो बेच सकती है। हालांकि ये सभी अभी रिपोर्ट्स के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बारे में नहीं आई है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने बताया ही था कि वो अपनी सब्सिडरीज को अनलॉक करके जो अपनी कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग है वो करेगी, और टाटा टेक्नोलॉजी ऐसे में उनके लिए बिल्कुल राइट चॉइस लगती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है ऑटोमोटिव और एरोस्पेस सेक्टर में, उसके लिए सही टाइमिंग है टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लाने में। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने बोला है कि वो अपने आप को 2024 तक जो नेट ऑटोमोटिव डेट में अचीव कर लेगी। हालांकि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले में फाइनेंशियल 2022 में इनके जो नेट डेट हैं वो 40,876 से बढ़कर के 48,679 करोड़ हो गए थे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ टाइम से आता है तो ये 2004 के बाद टाटा ग्रुप का पहला आईपीओ होगा। तो टाटा ग्रुप तो फेमस ग्रुप है अपने वर्क एथिक्स के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के लिए। तो आई एम श्योर कि जब ये आईपीओ आएगा तो लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा अगर इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक होता है। हालांकि जो टाटा प्ले एक जो दूसरी कंपनी है जो कि पहले टाटा स्काई होती थी, वो भी अपने आईपीओ पे काम कर रही है। तो देखना होगा कि कौन इस रेस को जीतता है, कि टाटा टेक्नोलॉजी पहले अपना आईपीओ लेकर के आते हैं या टाटा प्ले। तो ये देखना होगा। और ये जो टाटा ग्रुप के आज की डेट में चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी, जिन्होंने 2 जनवरी 2017 में टाटा सन्स की बागडोर संभाली थी, ये इनके टेन्योर में पहला आईपीओ होगा अगर ये टाइम से आ जाता है। इससे पहले आपको याद होगा एक टाटा ऑटोकॉम सिस्टम का आईपीओ लाने की कोशिश करी थी कंपनी ने, जो कि $260 मिलियन का आईपीओ हो सकता था, लेकिन उसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था उस प्लान को। और इन सब के अलावा टाटा ग्रुप ऐसा बताया जा रहा है कि एक और आईपीओ पे भी काम कर रहा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये एक आईपीओ है जो कि हालांकि इसको आने में हो सकता है कि कुछ साल लगे, लेकिन ये तीसरा टाटा ग्रुप का आईपीओ हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो इसने 139% की बहुत ही बढ़िया रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक साल से इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, 16% की नेगेटिव रिटर्न है। और इस साल में भी यानी कि 1 जनवरी के बाद भी 14% इनका शेयर गिरा है। तो क्या इस न्यूज के बेसिस पे कल टाटा मोटर्स का शेयर भाग सकता है? तो अभी तक के लिए ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक तो पहले ये कोई नई न्यूज नहीं है इस बात की कि इस कंपनी का आईपीओ आएगा। बहुत पहले ही इस साल के शुरू में कंपनी ने अनाउंस कर दिया था, और पिछले महीने भी इसके बारे में डेवलपमेंट आई थी कि भाई बहुत जल्दी इसमें कुछ अनाउंसमेंट आएगी। तो एक पुरानी न्यूज है, तो इसलिए कोई इसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल से कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू न्यूज है। और अगर हम टाटा मोटर्स के एडीआर को देखें तो उसमें अभी लगभग 0.61% की गिरावट देखी गई है अर्ली ट्रेड में, जो यूएस में ट्रेड होता है। हालांकि इसका वॉल्यूम डाउन है, तो अभी तक के लिए कोई ऐसा हिंट नहीं दिख रहा है कि इसकी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर कल भागेगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में शायद ये वैल्यू अनलॉकिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा नवंबर के शुरू में जो ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने इसका टारगेट 465 से 520 के बीच में दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें, वो भी इसका एवरेज प्राइस 502 रुपए बताते हैं, हायर साइड पे 572, हालांकि लोअर साइड पे 320। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है 414 रुपए पे, उस हिसाब से तो ये अपने जो एवरेज टारगेट प्राइस है उससे नीचे पे अवेलेबल है। तो नीचे का स्कोप कम लगता है, ऊपर जाने की संभावना ज्यादा लगती है। अदरवाइज एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन सबसे बड़ी इसकी खराब बात है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, और इनका डेट भी बहुत ज्यादा हाई है। तो ये नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स में विश्वास रखते हैं तो ये सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक कार्स में जो ट्रांजिशन है वो टाइम से होता है, उसकी ग्रोथ एज एक्सपेक्टेशन होती है, तो ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। तो अगर आपको इसमें भरोसा है तो इसकी वैल्यूएशन ठीक लगता है, आप करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ज्यादा डेट वाली या लॉस मेकिंग कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप इससे अभी दूर भी रह सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।